नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षा में मैं कविता पाठक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में नवम कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साथ आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्षितिज भाग 1 के प्रथम अध्याय 2 बैलों की कथा का आज हम अध्ययन करेंगे। 2 बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करने से पूर्व आइए हम इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लमही गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका जीवन कष्ट में बीता। बचपन अभावों में बीता और बहुत जल्द ही इनके ऊपर इनके परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। 10वीं पास करके ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही इन्होंने बीए पास किया और इसके बाद वे शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त भी हुए। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू की कहानियाँ ये नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। 1920 में मुंशी प्रेमचंद जी ने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाई। देश प्रेम की सेवा का व्रत लिया। साहित्य के माध्यम से इनके साहित्य का मुख्य विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार था। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अपने साहित्य लेखन में मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यासों की रचना की थी। इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से भाग 8 में संकलित है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई उपन्यासों की भी रचना की, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, करबला, रंगभूमि और निर्मला जैसी महान कृतियाँ शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में केवल देश प्रेम और समाज सुधार को स्थान दिया था। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण इनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त भी कर लिया था। अपने साहित्य में इन्होंने कई समाज सुधार की प्रबल इच्छा को भी व्यक्त किया। समाज में व्याप्त कई बुराइयां जैसे बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत आदि पर भी अपने प्रभावशाली साहित्य को लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जी का कथा साहित्य अत्यंत व्यापक है। इसमें केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी सहानुभूति प्राप्त हुई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कहानी के माध्यम से पशुओं को एक नया जीवन प्रदान करने का अवसर दिया। 2 बैलों की कथा सन 1931 में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हिंदी कहानी है। प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने संदेश को समाज में प्रचारित करने में सिद्धहस्त थे। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बखूबी आता था। 2 बैलों की कथा सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि कोई भी मनुष्य हो या प्राणी हो, आज़ादी सबके लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अगर कठोर संघर्ष भी करना पड़े तो निसंकोच करना चाहिए।
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार अपने विचारों को समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में मनुष्य और जानवरों के बीच परस्पर भावात्मक संबंधों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आइए अब हम दो बैलों की कथा का आरंभ करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा की रचना की है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, हीरा और मोती। दोनों ही बैल मानो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे भारतीयों का जो परतंत्र हैं, सीधे साधे हैं और अपने गुणों के कारण किसी का बैर नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आमतौर पर भारतीय संस्कृति में जिन गुणों को मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जैसे धैर्य, सीधापन, सहनशीलता, ये भारतीय संस्कृति में मानवीय गुणों के अंतर्गत आते हैं। किंतु अमेरिका और अफ्रीका जैसे देश इन गुणों को मूल्यहीन मानते हैं। इसलिए भारतीयों का इन देशों में सर्वदा अपमान होता रहा। अगर हम भारतीय सहने की बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो यह भी हमें सभ्य मानते। लेखक ने ऐसे मूल्यवान नैतिक गुणों को इस कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए उन्होंने सीधेपन की बजाय बैलों को अपना निर्णय देने की बात कही है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। पछाई जाति के सुंदर, चौकस और बड़े ही कामकाजी बैल थे। दोनों बहुत दिनों से साथ साथ रह रहे थे, इसलिए दोनों बैलों में बड़ी आत्मीयता थी। मालिक भी इन्हें बड़ा प्रेम करते थे। दोनों बैल साथ साथ रहते, खेलते, खाते और धौल धप्पा किया करते थे। एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर मानो यह अपनी मन की बात एक दूसरे को बता दिया करते थे। लेखक कहते हैं कि जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, फिर भी ऐसी अदृश्य शक्ति, ऐसी गुप्त शक्ति मनुष्य के पास भी नहीं है जो इन दोनों बैलों के पास थी। झूरी बड़े प्रेम से इन बैलों को अपने पास रखता था, किंतु संयोगवश एक दिन गया। संयोग से झूरी का साला एक दिन इन बैलों को लेने के लिए आया। ये बैल क्या जाने कि इन्हें कहाँ जाना है। गया के साथ जाते समय इन्हें ऐसा लगा मानो मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ये अड़ गए। गया अगर इन्हें आगे की ओर खींचता तो ये पीछे से जोर मारते। बड़ी मुश्किल से गया ने शाम तक अपने घर इन बैलों को लेकर जा पाया और रात में इन्हें मोटी रस्सियों से बांधकर इनके सामने सूखा भूसा पटक दिया। नया गांव, नया घर, सब कुछ बड़ा बेगाना सा लग रहा था। दोनों बैलों का मन यहाँ नहीं लगा। जब रात में सारे गांव वाले सो गए तो इन दोनों बैलों ने आपस में बातचीत की। कनखियों से एक दूसरे के मन की बात को जान लिया और रातों रात पगह तुड़ाकर ये वापस अपने घर चले आए। प्रातःकाल जब झूरी ने चरनी पर इन दोनों बैलों को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने दोनों बैलों को गले से लगा लिया और चूमने लगा। सारे गांव में एक तमाशा सा हो गया। दोनों बैलों की प्रशंसा करने लगे। कोई कहता कि ये पूर्व जन्म के मानव हैं। इस प्रकार इन बैलों की प्रशंसा हुई और सभी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ इनके लिए पुरस्कार स्वरूप लेकर आए। कोई अपने घर से रोटियां लेकर आया, कोई अपने घर से भूसी, कोई चोकर और कोई गुड़ लेकर आया। सब ने इन दोनों बैलों का अभिनंदन किया। हाँ, नाराज थी तो झूरी की पत्नी, क्योंकि
उसे इन बैलों का इस प्रकार भाग आना अच्छा नहीं लगा था। कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।